हेलो, वेलकम बैक। मैं हूं मनदीप। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लेके आई हूं। ये एक दुपट्टा है जो कि बिल्कुल नया पड़ा था और मैं इसकी एक काफ्तान कुर्ती बनाने वाली हूं जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह इसको फ़ोल्ड करना है। 4 फोल्ड मैंने इसको किए हैं जिस तरह आप देख रहे हैं। तो ये 1 2 3 4 ये जैसा आप देख रहे हैं इस तरह से एक तरफ से इस तरह खुला रहेगा, इस तरफ से ये 2 फोल्ड बंद रहेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी लेंथ लेती हूँ। 36 के करीब इसकी लेंथ रखनी है। 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी जो कि नीचे से फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से अब मैं यहाँ से भी इसी तरह मार्क कर लूँगी ताकि एक सीधा मार्क इस पे लगा सकूँ। तो ये दुपट्टा बहुत ही अच्छा है और यूज़ में भी आ जाएगा इस तरह से। सबसे पहले ये मैंने एक शोल्डर का मार्क लगाया है और ये मैं लगा रही हूँ नेक के लिए। आगे और पीछे का गला जो मार्क करेंगे 2.5 इंच चौड़ा रखा है मैंने। लंबाई इसकी 5 इंच रखी है मैंने आगे के नेक की। ये पीछे के नेक का नाप लगा रही हूँ, मार्क लगा रही हूँ अभी मैं। ये मैंने तकरीबन 2.5 से 3 इंच रखा है। अब मैं यहाँ जो शोल्डर का हॉल होता है बाजू के लिए यहाँ पे 7.5 इंच, वैसे तो 7 इंच होता है, दूसरे जो फिटिंग का ड्रेस होता है इसका थोड़ा सा लूज़ रखना है। 7.5 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं। और यहाँ से जो मैं ये मार्क लगाऊंगी यहाँ से चेस्ट का नाप लगाना है। जितनी भी चेस्ट है उसका 4th पार्ट यहाँ पे लगेगा, चौथा हिस्सा राउंड में जितना भी है। या फिर आप अपनी कोई भी कुर्ती को फोल्ड करके इस तरह से सीधा नाप लगा सकते हैं। यहाँ पे कमर का बिल्कुल चेस्ट के बराबर का नाप लगाया है, एकदम सीधी लाइन ये लगेगी, यहाँ पे कोई फिटिंग नहीं आएगी और ये सीधी लाइन लगेगी। और नीचे से थोड़ा सा कर्व दे सकते हैं क्योंकि कमर जो हिप साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है। तो इस तरह से मार्क कर लिया है मैंने। सबसे पहले यहाँ से नीचे से कट कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे मार्क भी कर लूँगी और थोड़ा सा कट लगा दूँगी। यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे बाद में। और इसी मार्क को लेते हुए इस तरह से मैंने इसके चारों पल्लों पे जो मार्क है वो कर लेना है। एक ये दूसरे पल्ले पे कर लिया है। अब ये अंदर के पल्लों पे भी मार्क कर लेना है ताकि जब मैं सिलाई करूं तो ये इधर उधर नहीं होए, बराबर से सिलाई लगे। इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है। अब इसको खोल के इसको भी थोड़ा डार्क कर दूंगी क्योंकि ये कॉटन का दुपट्टा है, इसलिए इससे मार्क जल्दी लाइट हो जाते हैं। अब ये सीधा करके मैंने ये बैक गला कट कर दिया है। यहाँ पे ये शोल्डर जो तीरा आता है शोल्डर का आता है, यहाँ पे कट लगा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे कट किया नहीं हुआ है। इसी तरह से थोड़ा सा इसको मार्क देना पड़ेगा। और नीचे का पल्ला छोड़ के ऊपर के पल्ले को भी मैंने कट कर दिया है जो फ्रंट गला कट होना था। तो इस तरह से गला जो है नेक कट हो गया है। और अब इसको खोल के मैं इसका डबल फोल्ड कर लूँगी जिस तरह से इसको सिलाई करनी है। तो ये मार्क इस तरह आए थे। ये शोल्डर का जो मैंने कट लगाया था, जो शोल्डर के ऊपर दूसरी कुर्तियों के ऊपर सिलाई लगी होती है ना, तो यहाँ से मैंने ये पल्ले अलग नहीं किए हैं, इसलिए मैंने इस तरह से ये मार्क कर दिए इसको। तो ये मैंने मार्क लगाए हैं दोनों साइड इस तरह से। यहाँ तक सिलाई लगेगी, यहाँ तक इस तरह से दोनों साइड इसी तरह से मार्क कर लेना है। ऊपर का 7.5 इंच चौड़ा है मैंने। यहाँ से भी दोनों साइड से 7.5 इंच मार्क कर लिया मैंने।
और अब मैं ये यहाँ पे इसको गला बनाएंगे, यहाँ पे सिलाई लगा देंगे और यहाँ पे इसको फोल्ड कर लेंगे। बस इतनी ही इसकी सिलाई होगी। तो इससे पहले ये जो पट्टियाँ एक्स्ट्रा जो मैंने कट की थी उसमें से एक पट्टी लेनी है लंबी, जिसकी हम डोरी बनाएंगे। जो आप जैसा ये फ़ोटो में देख रहे हैं, यहाँ पे कमर में इसको बांधा जाता है, क्योंकि इसकी फ़िटिंग का मार्क नहीं करते हैं, खुली होती है, इसलिए इसको डोरी लगती है। तो इसी तरह ही इसकी काफ्तान की लुक अच्छी आती है। इस तरह इसको जॉइंट कर लूँगी, क्योंकि पट्टियाँ छोटी थी। जो दूसरी पट्टी बची थी उसको हम गले पे लगाएंगे। ये जो मैंने कट लगाए थे, यहाँ पे ये आगे का गला हो गया, वो पीछे का हो गया। यहाँ पे मार्क फिर से कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। और ये पट्टी जो बची हुई थी इसको गले पे लगाऊंगी। इसको इस तरह से मार्क करके इसको तिरछा काट लेना है, इस तरह से। ये तकरीबन 1.5 इंच मैं इसको चौड़ाई में लूँगी, और बाकी का माप जो रहता है लेंथ में, वो आप जितना गला कट किया है उस हिसाब से आप इंची टेप से नाप के भी ले सकते हैं। ये देखो इस तरह से खिंचाव में होनी चाहिए, जिसको और पट्टी बोलते हैं। अब ये भी छोटी थी तो इसलिए इसको भी जॉइंट लगाना पड़ेगा। ये भी तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है मैंने। यहाँ से इसको तिरछा पहले कट कर लेना है, फिर इन दोनों को एक दूसरे के ऑपोजिट में सिलाई करना है। जैसे इस तरह मैंने कट किया है, और ये दोनों कॉर्नर जो लंबे कॉर्नर हैं इनके अलग अलग ऑपोजिट साइड में रख के इस तरह इसको सिलाई कर देना है। इस तरह ये जॉइंट लग गया है। तो अब या तो इस तरह डबल फोल्ड करके इसको नेक के साथ हम अटैच कर सकते हैं, या फिर इस तरह सिंगल में भी कर सकते हैं। तो ये जो मैंने शोल्डर का मार्क लगाया था, यहाँ से मैं शुरू करती हूँ सिलाई। जस्ट एक पैर का जो मार्जिन छोड़ते हुए, एक पैर का मतलब मशीन का एक पैर जो साइड वाला होता है उस उतना ही मार्जिन कपड़े का छोड़ते हुए इस तरह चारों ओर सिलाई लगा लेनी है। चारों ओर मीन्स पूरे गले के ऊपर जो कट किया हुआ है उस पे इसको जॉइंट कर लेना है। बहुत ही आसान है ये कुर्ती बनाना, आप भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए, एक तो दुपट्टा जो ऐसे ही पड़ा हुआ था वो भी यूज़ में आ गया। बहुत सुंदर दुपट्टा है, उसका यूज़ हो गया और रिसाइकल हो गया, है ना। नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता। तो इस तरह से एक सुंदर कुर्ती भी बन जाएगी। तो इस तरह ये सिलाई यहाँ तक लग गई है। यहाँ तक इसको कंप्लीट करके निकाल लेना है। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। जस्ट आधा इंच छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे हमको दोनों को जोड़ना है बाद में। तो इससे पहले मैं ये जो सिलाई लगाई है, क्योंकि यहाँ पे गोलाई है, इसको अंदर फोल्ड करना है तो मुश्किल आती है, इसलिए छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं। तो कट इस तरह लगाने हैं कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए, बस 2-2, 2.5 इंच का डिस्टेंस देते हुए कट लगा लेने हैं। तो कट लग गए हैं। अब मैं इसको जॉइंट कर देती हूँ, ये जो पट्टी है। इस तरह से जॉइंट होगी। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और पूरा इसको सिलाई कर देंगे। एक बार फिर बता देती हूँ, इस तरह से फोल्ड करके ये जो ब्लू वाली पट्टी है इसके ऊपर सिलाई लगानी है, ना कि कुर्ती के कपड़े पे सिलाई लगानी है। तो ये पट्टी पे सिलाई आनी चाहिए बिल्कुल, जो दूसरी सिलाई लगी हुई है उसके साथ साथ में लगानी है।
इस तरह पूरे राउंड में इसको मैं सिलाई लगा दूंगी। इस तरह के मैंने और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, जो मैंने बहुत सारे कपड़ों को रिसाइकल किया हुआ है। आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। इस तरह से ये सिलाई लग चुकी है। तो ये इस तरह गला रेडी हो गया है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था, जो पट्टी का कपड़ा था, वो मैं एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर रही हूँ। ध्यान रहे कि कुर्ती का कपड़ा कट नहीं होना चाहिए, बहुत ही आराम से इसको कट करना है। और अब इसको यहाँ से पूरा राउंड में इस तरह से जो पट्टी उठ रही है इसको सिलाई कर देना है, ताकि ये आराम से नेक पे सेट हो जाए। या तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने सीधी सिलाई ही लगा दी। तुरपाई भी की जा सकती है। तो ये भी सिलाई लग चुकी है। बस इतना ही काम था, बाकी सिंपल है बिल्कुल। ये जो मैंने मार्क किए हैं यहाँ पे, ये फिटिंग के मार्क, ये ऊपर से सिलाई लगती है सीधी साइड से, कुर्ती की सीधी साइड से ऊपर से ही सिलाई लगती है। इस तरह से सीधी सिलाई लगा देनी है। और मैं नीचे से, जैसे दूसरी कुर्तियों को चाक बोलते हैं ना, चाक होते हैं, इस तरह मैं इसको थोड़ा सा इसको कट छोड़ूंगी। चाक के तौर पे बोल सकते हैं या कट बोल सकते हैं। कट के तौर पे इसको इस तरह छोड़ूंगी। ये 3-3.5 इंच मैंने छोड़ा है। इस तरह से ये दूसरी साइड पे भी मैंने लगा दी है। इसी तरह जैसे इधर कट छोड़ा है, इसी तरह मैंने इस पे भी छोड़ दिया है। तो सिलाई ये कंप्लीट हो गई है। अब ये वाला जो पार्ट है नीचे का, इसको फोल्ड कर देंगे, जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा भी कट किया था। आधा इंच इस तरह फोल्ड करके, आधा इंच का एक दूसरा फोल्ड ऊपर से लेके इस तरह से फोल्ड कर देना है। अगर आपको ये वाला फोल्ड करना नहीं आता, इसके लिए भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरह फोल्ड करके सिलाई लगाते हैं, वो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। तो ये बहुत ही सिंपल है। इस तरह से ये दोनों पल्लों को सिलाई लगा देनी है। लेंथ कुर्ती के आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, शॉर्ट में या लॉन्ग में। अब ये जो मैंने पट्टियाँ पहले कट की थी, जो डोरी आपको बता रही थी मैं, डोरी बनानी है उसकी, यहाँ पे मैंने जॉइंट लगाया क्योंकि पट्टियाँ छोटी थी। तो इस तरह 2 फोल्ड अंदर करके, इस तरह से करके, जितनी भी चौड़ी आप डोरी बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से एक लंबी सी डोरी बना लेनी है। जिस तरह आप ये फ़ोटो में देख रहे हैं, इस तरह आपको यहाँ इसको बांधने में ये डोरी काम में आती है। तो यहाँ पे इसका ये कमर में ये डोरी लगेगी इस तरह से। तो इसका भी मार्क लगाती हूँ। तकरीबन मैंने 15 इंच शोल्डर से लेके मार्क कर लिया है। इसको कुर्ती को उल्टा कर लिया है, उल्टी साइड इसको पट्टी लगानी है अंदर की साइड। तो वो अंदर की साइड मैंने दोनों तरफ से मार्क कर लिया है इस तरह से। तो ये है एक साइड से, इसका जो नाप है मैंने लिया है 22.5 इंच बनता है। 2 पट्टियाँ 22.5 इंच की लेनी है। और इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन 2.5 इंच मैंने चौड़ी ली है। 22 इंच कुर्ती की लेंथ, जो कमर की लेंथ है, और 10-10 इंच हमें एक्स्ट्रा कट करनी है उसको बांधने के लिए। तो जैसे अब 22.5 इंच है, 10 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। दोनों पट्टियाँ 10-10 इंच एक्स्ट्रा ले लेनी है। तो अब इस तरह इसको फोल्ड करते हुए थोड़ा थोड़ा, ये जो मैंने मार्क किया था 15 इंच शोल्डर से, उसको सेंटर में, ये मार्क सेंटर में आना चाहिए। और इसके ऊपर इस तरह से पट्टियाँ सिलाई कर देनी है। और सिलाई करने के बाद आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से इसकी लुक आती है। एक तरह से वो पट्टी जैसे बॉटम में नाड़ा डालते हैं, उस तरह की ये पट्टी बन जाएगी। इसी तरह हमने उसमें डोरी डालनी है।
तो एक सिलाई इस तरह से लग गई है। ये इस तरह से यहाँ से खुला छोड़ के अब दूसरी साइड से भी इसको पट्टी को लगा देना है। दूसरी साइड से भी मैं इसको सिलाई लगा देती हूँ। ये देखो इस तरह से सिलाई लग गई है दोनों साइड से। और ये देखो यहाँ से खुला रखना है जहाँ से डोरी अंदर डालनी है। और सेम इसी तरह दूसरे पल्ले पे भी जो मैंने मार्क किया था उधर भी इसी तरह से लगानी है। ये दोनों साइड से खुली छोड़नी है इस तरह से। और यहाँ पे भी अब पट्टी लगानी है मुझे, जैसे वो वाली लगाई है। तो इस तरह से पट्टी लगा के फिर आपको दिखाती हूँ किस तरह की ये लगेगी। तो पट्टी लग गई है। अभी ये देखिए दोनों साइड सेम पट्टी है और दोनों के जो लास्ट वाले पॉइंट हैं वो इस तरह खुले छोड़ने हैं जिसमें डोरी जा सके। तो अब इसको मैंने सीधा कर लिया है। और डोरी बांधने के लिए ये देखिए, ये पहले आप सिलाई देख लीजिए, इस तरह से सिलाई दिखेगी बाहर की तरफ से। और अब यहाँ पे सेंटर कर लेना है इसका। यहाँ पे जो डोरी लगाई है उसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे कट लगाना है। जो हम इसमें डोरी डालेंगे और यहाँ पे इसको हम बांधेंगे। जैसा आप ये वीडियो फ़ोटो में देख रहे हैं, बिल्कुल इस तरह की इसकी लुक आएगी। यहाँ से बिल्कुल छोटा सा कट लगा लेना है ना। वो जो पट्टी लगाई है वो नहीं कटनी चाहिए, जो ऊपर का कुर्ती का कपड़ा है सिर्फ वही काटना है। और इसको मैं सिलाई कर रही हूँ सुई से ताकि इसके धागे ना निकलें। इस तरह से इसको कर देना है। अब इसके अंदर मैं डोरी डाल देती हूँ। डोरी डालने के बाद ये देखो जो मैंने जॉइंट छोड़े थे अलग अलग पट्टियाँ, इस तरह से ये काम आती हैं उसको अपना डोरी डालने के लिए। डोरी डल चुकी है, इस तरह इसकी कुछ लुक आई है। ये देखिए इस तरह ये डोरी डल चुकी है, बहुत ही सुंदर लग रही है। दिखाती हूँ इसकी लुक कैसी लग रही है। इस तरह से इसकी लुक आई है, बहुत सुंदर लग रही है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।